हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं भैया त्रिकोणमितीय समीकरण के लेक्चर नंबर 3 की। ठीक है, कल के वीडियो में हमारा पूरा टारगेट था कि हम 3.4 को पूरी कर ले, लेकिन भैया स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया था। तो हमने कल थोड़ा बहुत समझा था कि किस तरीके से भैया इस तरीके के सवाल किए जाते हैं, और साथ ही साथ 3.4 को स्टार्ट करके हमने सवाल नंबर 6 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आ गया था समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गया था। अब हम आज के वीडियो में क्या करेंगे, आज के वीडियो में 3.4 के जो 3 सवाल बाकी रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ 3.3 के कुछ एक एनसीईआरटी जो आपकी 3.3 है उसके कुछ एक सवाल है वो बाकी रह गए थे, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और सवाल है, उन सबको हम आज के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। फिर 1 या 2 वीडियो और होंगे, उसमें हम बात कर लेंगे भैया विविध प्रश्नमाला की। काम हो जाएगा हाँ अच्छे से ना, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है वो तो पता ही है, क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या कर लेते हैं भैया, फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल हो तो हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, मैं लिख लेता हूं ताकि भैया आपको थोड़ा दिमाग में रहे, जहन में रहे। ठीक है, तो अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल है तो यहां से हम लिखते हैं भैया क्या, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है ना, बात समझ में आती है? हाँ भैया। और अगर भैया हम बोले कि cos x cos y के इक्वल हो जाए तो हम क्या करते हैं भैया, x यहाँ से क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y के इक्वल। और अगर tan x, ठीक है ना, क्या tan x tan y के इक्वल हो जाए तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि x होगा वो n पाई प्लस y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या बात आती है समझ में अच्छे से भैया, ये तो हमें याद है। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कल बताई थी कि अगर इस तरीके के हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, इनका हल ढूंढने जा रहे हैं, तो हम भैया एक बात दिमाग में रखेंगे कि हमें दिए गए इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड करने हैं। जो भी हमें समीकरण दिया गया उनके गुणनखंड करना है, बस यही आपको सोचना है। और गुणनखंड करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पिछला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो उसके क्वेश्चंस किए, चैप्टर किए 3.1 3.2, ठीक है ना, वो बड़े से 8 या 9 लेक्चर जो हमने सॉल्व किए देखे हैं, डिस्कस किया है, उनमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं ना, उन सभी का यूज करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे करना वो तो आप समझ गए थे। जैसे कि अब 7वां क्वेश्चन स्टार्ट कर लेके, हाँ चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है 7वां, क्या बोल रखा है भैया, साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना भैया, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, कैसे होगा गुणनखंड, देखो भैया साइन 2x यहाँ पर हमें दिख गया, ठीक है ना, चूंकि साइन 2x यहाँ पर हमें दिख गया, और साइन 2x क्या होता है 2 साइन x, क्या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या यही होता है? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो बस इसको लिख लेते हैं। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा? बिल्कुल अच्छे से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉस एक्स को ले लेंगे कॉमन, और अंदर बच जाएगा क्या 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने जो हमारा मुख्य काम था, मेजर वर्क था, उसको कंप्लीट कर लिया। क्या भैया, हमने गुणनखंड कर लिए, फैक्टर कर लिए है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे cos x इज इक्वल टू 0, या फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? हाँ बिल्कुल आती है समझ में। भैया cos x 0 कब होता है? कल ही हमने बात की थी, cos x 0 कब होता है? जब x है ना वो 2n प्लस 1 π/2 हो, मतलब π/2 का गुणक है ना, वो जब भी विषम होगा ना, π/2 का गुणक जब भी विषम संख्या होगी तो वह जब वो आपका cos है वो क्या हो जाएगा भैया 0 होगा। ठीक है ना, मतलब जब भी आपका थीटा π/2 का विषम गुणक होगा तब आपका cos थीटा जो है वो 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आती है कि हाँ अच्छे से हमें समझ में आती है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो n की वैल्यू कोई भी रखकर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 रखेगा, चेक कर लीजिए, π/2 का विषम गुणक आएगा। π/2 का विषम गुणक पर हमेशा cos 0 होता है। बात समझ गए? ठीक है, यहाँ से क्या बोल गया भैया, साइन x इज इक्वल टू माइनस का हाफ, हाँ भैया साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का हाफ मिल गया है। यहाँ से देखो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसको लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस का π/3 लिख लेंगे। हाँ भैया, क्योंकि सॉरी π/6 लिख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि साइन 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे π/6 पे। ठीक है, अब साइन माइनस का 1/2 कहाँ पे होता है, हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6 पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई, पाई कितना माइनस का पाई बाय 6। बात समझ में आ गई है। अब कई वही वाली बात है, ठीक है ना, कई भाई आपके जैसे एनसीईआरटी में शायद दे रखा है कि भाई जो यहाँ पर है ना भैया माइनस का पाई 1/2 है, ठीक है। अब साइन माइनस का 1/2 कहाँ पे होता है, तो आपने क्या चेक किया कि साइन 1/2 कहाँ पे होता है, किस पे होता है, पाई बाय 6 पे, ठीक है। अब साइन यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, माइनस का 1/2 है, इसका मतलब हम इसको या तो थर्ड में ले आते हैं या फोर्थ में ले आते हैं इस कोण को। तो मैं तो यहाँ पे ये लिख लूंगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 2 लिख लूंगा, सॉरी पाई प्लस पाई बाय 6 लिख लूंगा, क्या पाई प्लस पाई बाय 6। तो आप लिख सकते हो ना भैया, आपको कैसे भी करोगे, आप माइनस पाई बाय 6 लिखोगे तो भी सही होगा, और आप पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में अब चला जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में, वहां पर जो है ना वहां पर आपका साइन नेगेटिव होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y कितना है आपका 7 पाई बाय 6, कितना है 7 पाई बाय 6। तो ये आपने लिख लिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, हाँ अच्छे से बात समझ में आ गई है। और ये हमारा चाहो तो आप ये लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो। बाकी आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ये वाला, ठीक है, ये। और मैं आप चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो, जो आप एनसीईआरटी में वो आप लिख लेना। समझ गए बात। हाँ भैया, यहाँ पर आंसर अलग हो सकता है, गलत नहीं होगा, अलग हो सकता है, गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करके आ जाओ, आपको जो कंसेप्ट बताए उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं भैया सवाल नंबर 8 की। क्या बोल रखा है, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है ना। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, क्या सिंपल लगेगा है, क्या आप फैक्टर बना सकते हो भैया। कि ऐसे सवालों को देखकर ही देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए भैया फैक्टर, क्या आना चाहिए दिमाग में, फैक्टर, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, फैक्टर, कि भैया हमें फैक्टर बनाने गुणनखंड बनाने हैं, इसके भूखे होने चाहिए, वो जानना चाहिए आपको, ठीक है भैया। तो sec स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस काम हो गया, ठीक है ना। sec स्क्वायर 2x की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan 2x, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से 1 काट लो, काट लिया, अच्छे से काट लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आता है, हाँ हमें अच्छे से आता है। तो यहाँ से आप tan 2x ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक tan 2x बचा है, यहाँ से एक भी नहीं बचा, तो एक अब बच गया, तो ये आपका हो गया 0। बात समझ में आ गई। हाँ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि या तो tan 2x इज इक्वल टू 0, या फिर tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा भैया tan थीटा कब 0 होता है, पहले ये बताइए, tan थीटा कब 0 होता है, जब थीटा का मान 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, समझ में आता है बात। हाँ, मतलब पाई के हर एक गुणांक पर साइन का मान, जो आपका tan का मान है वो 0 होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। अब साइन ऊपर बैठा, मतलब साइन कहाँ पर 0 होता है, n पाई पर। बात समझ में आता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता, देखिए पहली बात तो यहाँ से आप लिख लोगे क्या, यहाँ से आप सीधे सीधे लिख लोगे 2x इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे, 2x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है ना। जब भी थीटा n पाई का मल्टीपल होगा ना, जब भी थीटा n पाई का विरूप का होगा, तब आपका tan हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आप x लिख सकते हो n/2 पाई। बात समझ में आ गई है। अगर ये आपको हिट नहीं किया है, अगर आपको ये हिट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम तो भैया सिस्टमेटिक चलेंगे। कैसे, tan 0 कब होगा, tan 0 कब होगा, tan 0 पर। तो हम लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan 0, लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो यहाँ से हम लिख लेंगे भैया tan x इज इक्वल टू tan y, क्या होता है भैया, tan x इज इक्वल टू tan y क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y कितना है 0, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, साफ साफ ये दिख रहा है कि यहाँ से x है ना वो n पाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इजी बात समझ में आती है आप, ये इजी बात समझ में आती है, ठीक है। यहाँ से भी ये आ रहा है, यहाँ से भी ये आ रहा है, तो क्यों ना आप इसको समझ लो कि काम आएगा आगे। क्या समझ लो कि जब भी tan 0 होगा ना, तो आपका थीटा किस रूप का होगा, n पाई के रूप का होगा, ठीक है। यहाँ से एक आपको मिल गया। अब और में या तो ये होगा या फिर ये होगा, क्या होगा कि tan 2x हो जाए माइनस का 1, tan 2x हो जाए माइनस का 1। क्या बात समझ में आती है, हाँ। tan 2x हो जाए माइनस का 1, tan 1 कहाँ पे होता है, जो tan थीटा है वो 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है, नहीं होता, हाँ। अब tan है ना वो माइनस का 1 है, माइनस का 1 मतलब माइनस के π/4 पे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो दो ऑप्शन कैसे है कि tan 2x है ना, आप इसको लिख लो tan माइनस का π/4, या आप ऐसे लिख लो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भैया, 2x इज इक्वल टू n पाई, हाँ, प्लस
प्लस वाई होता है तो प्लस वाई कितना माइनस का पाई बाई 4 तो माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा भैया x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8। बात समझ गए है ना। हाँ भैया हम ये समझ गए हैं, समझ गए हैं अच्छे से। अच्छा, अब आप चाहते हो कि भैया हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आपका दूसरा मन किया तो आप ये भी लिख सकते हो। देखिए मैं आपको दो ऑप्शन बताते जा रहा हूँ। क्यों बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपके आगे आंसर में कहीं गलती से दूसरा आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप है ना ब्लेम ना करो भैया आपने गलत बता दिया। गलत नहीं है, अलग है, आंसर अलग है लेकिन है सही। ठीक है ना। तो देखिए tan 2x है ना, अब आप tan 1 कब होता है पाई बाई 4 पे। ठीक है, अब यहाँ पर -1 देगा, मतलब tan की वैल्यू नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, या तो सेकंड में या फिर चतुर्थांश में। हम सेकंड में ले जाएंगे, पाई में से पाई बाई 4 घटा लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा भैया, देखो tan पाई माइनस पाई बाई 4। क्या बात चमक गई। हाँ, तो यहाँ सब लिख लेंगे 2x, मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई आपका कितना है, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। बात समझ गए। हाँ भैया समझ गए है। तो यहाँ से आपको x कितना मिल गया, x मिल गया है n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। बात समझ गए है ना, बिल्कुल। तो हमें फाइनल आंसर मिल गया है। फाइनल आंसर क्या मिल गया है, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 और n पाई बाई 2 और n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है ना, जहां पर n बिलोंग्स करता है इंटीजर से। बात चमक गई है। हाँ चमक गई है, आराम से हम कर सकते, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है ना। चलो तो अब हम बात करें, सबसे लास्ट सवाल है उसकी बात कर लेते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको एक बताया, 3 फॉर्मूले उनका यूज होता जा रहा है, हर एक सवाल में उसका यूज होता जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो हम लास्ट में सवाल करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इससे करने की कोशिश कीजिए यार। ठीक है, तो इससे करने की आपने कोशिश की और आपका सवाल मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो गया। ठीक है ना। चलो तो मैं भी एक बार फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ, इस सवाल को कर लेते हैं। भैया आपको बोला है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, प्लस 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 है सभी जगह। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ सभी जगह प्लस 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 है क्या, ताकि अगर सवाल गलत हो जाए तो आपको। ठीक है भैया, प्लस 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 है। ठीक है ना, कई बार मैं साइन की मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है भैया, आदत बढ़ गई है। चलो तो देखो 9th सवाल हम करने गए। क्या 9th सवाल आपको दिया गया sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। तो लिख लिया क्या पहले सवाल, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। इस सवाल को हमने पहले लिख लिया। ठीक है ना। अब आप चाहो ना किसी भी दो को ले लीजिए, क्या किसी भी दो को ले लीजिए और उसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा लीजिए। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस सवाल को देखते ही sin c प्लस sin d का दिमाग आया था। ठीक है, किसी को भी लेकर लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगा, थोड़े से सवाल को आसान करते हैं। भैया इन दोनों को लेंगे ना तो c प्लस डी बाई 2 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना। हाँ, c प्लस d कितना हो जाएगा 4x बाई 2 कितना 2x आ जाएगा। 2x यार दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या कि हम इस sin x प्लस sin 5x को लेते हैं। तो इससे क्या होगा, c प्लस डी बाई 2 कितना आएगा देख लो, c प्लस डी 6x बाई 2 3x आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 3x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं कॉमन आ सकता है। तो इस तरीके से भी यार सोचा जाता है, काम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आपने लिखा, देखिए मैं फॉर्मूला लिख लूँ क्या, तो चूंकि sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2, बिल्कुल अच्छे से, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई है, आ गई ना। हाँ, तो आगे बढ़े हम, तो यहाँ से हमने लिख लिया, देखिए यहाँ से हमने ये लिख लिया 2 sin, पहले तो इसको पास लिख लेते हैं ताकि पता चले एग्जामिनर को। तो sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने लिख लिया भैया 2 sin x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, प्लस साइन 3x। हाँ भैया बिल्कुल, आगे बढ़े यहाँ से। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा भैया, 2 इंटू साइन 3x आ जाएगा क्या। हाँ भैया, क्योंकि 3 में 2 का भाग दिया, सॉरी 6 में 2 का भाग दिया, 3 आ गए, इंटू कॉस कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 2x आ जाएगा, बिल्कुल भैया। ठीक है, प्लस का साइन 3x आ जाएगा। हाँ, आगे बढ़ जाए और हमें sin 3x दिख गया कॉमन, sin 3x कॉमन दिख गया, तो हमने इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा 2 इंटू कॉस, के अंदर माइनस में होता है उस माइनस को खा लेता है कॉस, तो 2 इंटू कॉस 2x प्लस का 1। हाँ भैया, आगे बढ़ गए तो ये हमें अब गुणनखंड मिल गए, हमारा जो मेन काम है ना वो हो गया है गुणनखंड करने का। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि या तो sin 3x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos और 2 cos
2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो यहाँ से भैया देखिए साइन जब भी साइन थीटा 0 हो तो हम बोल सकते हैं कि थीटा वो n पाई के विप का होगा। ठीक है ना, जैसे अभी हमने tan में डिस्कस किया, tan अगर 0 हो तो वो n पाई के विप का होगा। क्यों, जो थीटा n पाई के विप का क्यों होगा, क्योंकि ऊपर साइन आता, तो यहाँ पे साइन बैठा हुआ ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा थीटा इज 3x इज इक्वल टू n पाई। बात समझ में आ गई क्या, तो यहाँ से x लिख सकते हैं हम n पाई बाई 3। ठीक है भैया, बात समझ में हमें आ गई है क्या, बात समझ में आ गई है क्या। हाँ, और ये हमने आगे सॉल्व भी कर रखा था, कैसे कर रखा था वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है ना, चलो इतना में समझ में आता है। ठीक है ना, अच्छा इसको देखिए, चलो यहाँ पर अगर डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। साइन 3x इज इक्वल टू 0, आपको अगर ये बात नहीं बची है ना तो आप ऐसे कर दीजिए, कैसे, साइन 3x इज इक्वल टू, साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, तो आप लिख लीजिए साइन 0। ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। चलो तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, साइन x प्लस साइन y क्या होता है, साइन x इज इक्वल टू साइन y क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y कितना है 0, तो 0 को समथिंग से गुणा करो 0 ही आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू n पाई आ गया, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा n पाई बाई 3। ठीक है, देखिए दोनों जगह से एक ही आंसर आ रहा है, आप चाहो तो कोई सा भी कर सकते हो। यार देखो यार, यहाँ से आपने देखा तो आपको मिल गया cos 2x इज इक्वल टू -1/2, cos 2x इज इक्वल टू -1/2। कहाँ पर होता है 1/2 cos, भैया cos 1/2 होता है पाई बाई 3 पे। हाँ अच्छा, अब हमें बोला है माइनस का 1/2, मतलब सेकंड, या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, आप चाहो तो किसी में भी ले जा सकते हो इस पाई बाई 3 को। ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे cos, चलो सेकंड में ले जाते हैं तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लेते हैं। देखिए पाई बाई 3 है 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं चाहिए हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना, cos 2x इज इक्वल टू cos, यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा हमें 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए और हमें यहाँ से मिल रहा है 2x इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस y कितना है 2 पाई बाई 3। क्या बात समझ में आ गई है, हाँ समझ में आ गई है। 2 कॉमन लेकर इसको उड़ा दिया जाए क्या, हाँ तो उड़ा दिया जाए तो हमें कितना मिला फाइनली n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा और कॉमन लेकर काम कर देखिए। हाँ, या तो आप चाहो तो कॉमन लेकर काम कर दे, बाकी यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप करने जाए तो 3n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 3, ये आपका काम हो जाएगा। बात समझ गए, हाँ भैया हम समझ गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमें बोल सकते हैं कि n पाई बाई 3 और 3n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3, जहाँ पर n बिलोंग करेगा i से या फिर z से। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कि एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत गलत फॉर्म में दे रखा हो, गलत फॉर्म में मतलब अलग फॉर्म में दे रखा हो, गलत नहीं अलग दे रखा हो, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आंसर सेम है। ठीक है ना, आपका रूप है वो अलग अलग है, समझ गए बिल्कुल भैया। तो हमारा काम हो गया है, तो अब हमने 3.4 को कंप्लीट कर ली है। 3.4 को कंप्लीट करने के साथ मैं आप बोल सकता हूँ कि आपने इस सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो कि कौन सा था, सेकंड चैप्टर, मतलब टाइप 2 बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत ही बड़ा वैसे तो चैप्टर है, मैंने छोटा सा करवाया है आपके एनसीईआरटी के लायक। ठीक है ना, मतलब एनसीईआरटी उससे अच्छे से हो जाएगी। और कहने का मतलब ये है, देखो सीधा बोलना जाए तो एडवांस लेवल के इसके सवाल आते हैं, बढ़िया सवाल आते हैं। जो मैथ्स तक आते हैं उसको तो हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे, बाकी एडवांस लेवल तक जो आते हैं ना वो बहुत ही हाई जाते हैं, उसके लिए अलग से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो हम मेंस और एनसीईआरटी इतना लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम अब बात कर लेते हैं 3.3 के कुछ एक सवाल बाकी रह गए थे। तो यार 3.3 में बात करेंगे, पहला दूसरा तीसरा सवाल बिल्कुल इजी सवाल है, आपको वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर पाना है। वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। क्या पहला सवाल आपको दे रखा है 3.3 का सबसे पहला सवाल, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3.3 का सबसे पहला सवाल है यार, आपने लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, आप क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा तो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, और आगे जाओगे आप लिखोगे माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाय 4, माइनस का
tan स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, हाँ तो √3/2 हमने लिख लिया है, इसका स्क्वायर भी हमने कर दिया है। प्लस कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, 1/2 का हमने स्क्वायर भी कर लिया है। माइनस का tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 का स्क्वायर भी हमने कर लिया है। √3/2 का स्क्वायर देखो लो फटाफट देख लो, 3/6 हो जाएगा क्या, हाँ भैया। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा क्या, हाँ भैया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया, यहाँ पे भैया हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई है, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, पाई बाई 6 है, सॉरी यार पाई बाई 6 है, तो यहाँ पर यार 1/2 हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 है तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, समझ गए क्या, हाँ समझ गए है। तो देखो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा भैया 1/2, और 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, और जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। सिंपल है, आसान है, ईजी है, काम सब कर सकते हैं आराम से। बस मैंने आपको करवाया नहीं तो मैं आपको वापस करवा रहा हूँ। ये आपको देखिए सेकंड सवाल, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, ठीक है। इसको आपको सिद्ध करना है, क्या लाना है 3/2 लाना है। कैसे लाओगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, ठीक है ना। आप सोचोगे भैया फटाफट आज चले हैं, क्योंकि ये इजी सवाल है, फटाफट चलने में ही पलाई है। हम सेकंड चैप्टर जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया 2 sin स्क्वायर, ठीक है ना, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 ये आपने लिख लिया, प्लस का कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस का कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 ये भी आपने लिख लिया, और माइनस है, सॉरी माइनस नहीं है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 ये आपने लिख लिया है, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे भैया। साइन पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6 कितना होता है भैया 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हम करने जाएंगे, जब 1/2 का स्क्वायर करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, चलो स्क्वायर भी कर देते हैं, ठीक है। प्लस कॉसेक भैया, कॉसेक 7 पाई बाई 6 ये कितना होता है, कॉसेक 7 पाई बाई 6 कितना होता है भैया पाई प्लस पाई बाई 6, क्या बात समझ में आती है, हाँ पाई प्लस पाई बाई 6, क्या बात समझ में आती है, हाँ। तो मैं पाई प्लस पाई बाई 6 इसको लिख लूँ क्या, थोड़ा सा समझना यार, ठीक है ना। कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता ना तो पाई प्लस पाई बाई 6 कहाँ पर जा रहा है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में भैया नेगेटिव आएगा, ये कॉसेक जो भी कॉसेक आएगा जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, लेकिन इसके पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर है या नहीं है स्क्वायर, हाँ तो नेगेटिव आ जाएगी तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी बात कि भैया यहाँ पर पाई है, पाई होने का मतलब क्या है कि पाई बाई 2 के गुणा में कितना 2, पाई बाई 2 के अगर गुणा में कोई भी सम संख्या हो तो वो आपका फलन चेंज नहीं होता, ये हमने भी पढ़ रखा है, ठीक है। और यहाँ पर है भैया कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर भी हमने कर लिया है। बात समझ में आ गई कि हाँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, प्लस का ये कितना है आपका, ये कितना आ जाएगा कॉस पाई बाई 6 से आ जाएगा, कॉस पाई बाई 6 कितना होता है भैया, कॉस साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, ठीक है। तो cos पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 होगा, -2 का स्क्वायर कर लेते हैं इंटू 1/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या, हाँ भैया बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेंगे, हाँ यहाँ से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ गया 4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्या बात समझ में आ गई है क्या, हाँ ठीक है ना। थोड़े थोड़े कंसेप्चुअल चलो यार, यहाँ से काम हो जाएगा आपका, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता ना तो माइनस हो जाता, ठीक है। बात समझ गए क्या, हाँ ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड सवाल की, तीसरे सवाल की बात करते हैं। देखो यार तीसरे सवाल में हमें क्या बोला गया है, आपको बोला गया है लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्या, हाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखने जाओ, जो भी बोला गया सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देख लीजिए, बस ये आप देख लीजिए, आपको सिद्ध करना है। देखिए कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6, ये इसके इक्वल है। आपने लिखी लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस आपका कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 है, ठीक है ना, 3 पाई बाई 6 आई थिंक क्या है 5 पाई बाई 6। ये भी बात समझ में आता है, हाँ भैया बात समझ में आता है क्या, हाँ। राइटिंग को यार मैनेज कर लेना, मेरी राइटिंग को मैनेज कर लेना, बस दिख रहा है इतनी बड़ी बात है, बाकी तो यार ये भी सुधार किया मैंने। अच्छा 3 tan स्क्वायर
π/6 यही आपको दिया गया है कि हाँ भैया यही दिया गया है। ठीक है, आगे समझ में। हाँ, अब देखो यार वैल्यू पुट करनी है, सीधी सीधी बात ये है cot π/6 कितना होता है, इसके लिए आप पता करेंगे भैया tan π/6, tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, तो cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे प्लस cosec 5π/6। देखिए वापस ये आ गया cosec 5π/6। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि पाई माइनस π/6 करेगा तभी तो वो cosec 5π/6 आएगा, और फिर इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर। क्या ये भी बात समझ में आती है? हाँ भैया, ठीक है, प्लस 3 × tan π/6। tan π/6 कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर हमने कर लिया है। यहाँ से भैया π/6 ही cosec π/6 ही रहेगा, क्योंकि एक तो पाई है मतलब π/2 का सम गुणांक है। फलन तो चेंज होगा नहीं, साथ ही साथ आपके यह दूसरे क्वाड्रेंट में है और दूसरे में तो साइन का ही राज चलता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, ये आ गया आपका 3 और ये आपका आ गया cosec π/6 का स्क्वायर। ठीक है ना, π/6 का स्क्वायर, और ये है प्लस भैया 3 × 1/3 कितना है प्लस का 1। ठीक है ना, अब यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, ये हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा cosec π/6। cosec π/6 कितना होता है भैया, इसके लिए साइन पता करेंगे। साइन π/6 होता है 1/2, तो cosec कितना हो जाएगा 2। अच्छा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 + 4 आ गया 8, हमें लाना है 6। क्या हो गया? अच्छा, हाँ भैया यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, हमने स्क्वायर अपने मर्जी से कर लिया। स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 है, इसका मतलब ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। आ गई है ना? हाँ, अच्छे से हमें आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? हाँ, अच्छे से बात समझ में आ गई। चौथा सवाल भी बाकी है, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है ना, ये थोड़े वैल्यू वाले सवाल थे, थोड़ा सा आप हो सकता है कि बोरिंग फील कर रहे हो। ठीक है ना, लेकिन ये आप करने पड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सभी बंदे एक जैसे नहीं होते हैं और सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। किसी को लेट समझ में आता है, किसी को धीमे समझ में आता है, मतलब किसी को जल्दी समझ में आता है, वही वाली बात है। ठीक है ना, तो बस ये ऐसी बात है। ऐसा नहीं है कि जिसको लेट समझ में आता है उसका दिमाग कम है, ऐसा नहीं है, बस लेट समझ में आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस क्या होता है तो बहुत ही आगे जाता है, बहुत ही आगे जाता है। हाँ ससुराल बहुत ही आगे चला जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोले क्या होगा, सिद्ध करना है वापस, आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है वो देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे क्या? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो भैया। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है ध्यान से लिखना, वापस गलत ना कर दो। 2 sin² 3π/4। ठीक है, हमने लिख लिया 2 sin² 3π/4, ये हमने लिख लिया फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या दे रखा है प्लस का 2 cos² π/4। ठीक है, तो प्लस का 2 cos² π/4। हाँ भैया आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़े तो अब बोल रखा है 2 sec² π/3, 2 sec² π/3। ठीक है, 2 sec² π/3 यही दे रखा है क्या? हाँ, मतलब 2 सबके गुणा में दे रखा है, नहीं, हाँ 2 सबके मल्टीप्लाई में दे रखा है, और इसको लाना है हमें 10। कैसे भी करके 10 ला लो, आप 2 नंबर पा लो। कैसे भैया, किस तरीके से सॉल्व करेंगे भैया? sin π/6 कितना हो जाएगा भैया? sin π/6 कितना हो जाएगा? π-π/4 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? π-π/4। ठीक है ना, π-π/4 घटा लेंगे भैया 3π/4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बोले आप, सही बोले। और π-π/4 भैया ये दूसरे चतुर्थांश में आ गया, और दूसरे चतुर्थांश में साइन है वो पॉजिटिव ही होता है, साइन का ही राज चलता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ से ऐसे स्क्वायर कर लेके, हाँ, तो साइन π-π/4 ऐसा क्यों किया? अच्छा ये कर्व क्यों है? देखो कोई बहुत से बंदे ऐसे होंगे जिनको ये देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वैल्यू होगी वो होगी, लेकिन यार हम सिस्टमेटिक चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, इंटू 2 cos² π/4। cos π/4 कितना होता है भैया? 1/√2 होता है, और इसका हमने कर लेंगे स्क्वायर। अच्छा, sec π/3 है। ठीक है ना, क्या है? sec π/3। वापस चेक कर लेंगे, हाँ sec π/3 है। sec π/3 कितना होता है इसके लिए हम पता करेंगे कि cos π/3, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री कितना होगा? 2 होगा, और 2 का स्क्वायर भैया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भैया? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? इसको ऐसा नहीं भैया, ऐसे लिख लो ताकि हमें लिखने में आसान, मतलब ढंग से लिख पाए। ठीक है, साइन यहाँ से कितना आएगा आपको पता है क्या? sin π/4 ही आएगा। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि sin π/4 ही क्यों आएगा। ठीक है, sin π/4 इसका स्क्वायर, sin π/4 कितना होता है भैया? 1/√2 होता है, और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो हम सीधे सीधा 1 लिख लेंगे, हाँ, क्योंकि 2 × 1/2 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना लिख लिया? 4 × 2 8 हो जाएगा। हाँ, 4 × 2 8 हो जाएगा। आगे बढ़े, और यहाँ से कितना हो जाएगा वापस भैया? ये आ जाएगा 1, और ये भी 1 आ जाएगा, प्लस 8, ये आपका कितना हो गया भैया? 10 हो गया। और 10 हो गया तो हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। क्या बात समझ में आ गई है? बिल्कुल।
अच्छे से मैं समझ में आ गई है। तो ये है आपका चौथा सवाल, मतलब आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल हो गए जो कि सिद्ध करने वाले थे और न्यूमेरिकल थे, नंबर वाले ज़्यादा थे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े थ्योरी वाले सवाल सॉल्व करने में। मतलब थ्योरी वाले जो आपको सवाल दिए गए थे, टोटल आपको जो फॉर्मूला दिए गए थे 25-26 होंगे, आई थिंक 20 से ज़्यादा होंगे, 24, 25, 26, ठीक है ना। उन सभी का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात कर रहे हैं भैया इस 8वें सवाल की। सिद्ध करने का ही बोला है, सिद्ध करने का ही बोला है। क्या बोलेगा भैया, कॉट पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लिख ले। क्या सवाल नंबर 8 है, एनसीईआरटी 3.3 का देख लेना। 3.3 का 8वां सवाल बोलेगा है कि कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक है ना, कॉस पाई प्लस एक्स है इंटू कॉस माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाई देगा है साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। आप लिख सकते हो कि हाँ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसको आपको सिद्ध किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉट स्क्वायर एक्स के, ठीक है। काम कर सकते हैं आराम से। कैसे भैया, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, जो भी होगा पाई बाई 2, सॉरी पाई में एक्स जोड़ा है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में आया है और वहां पर कॉस होता है नेगेटिव, ठीक है। कॉस नेगेटिव होता है, ये बात तो आगे समझ में, ये बात तो समझ में आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है। और साथ साथ भैया कॉस पाई मतलब पाई बाई 2 का सम गुणक, पाई बाई 2 का सम गुणक मतलब कॉस चेंज होने वाला है नहीं, कॉस अगर चेंज नहीं होने वाला है तो कॉस कॉस ही रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ गए है भैया, हाँ बात समझ गए है। तो कॉस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, ठीक है ना। अब साफ साफ दिख रहा है कि कॉस के अंदर जो भी माइनस वाला होता है वो उसके खा लेता है, बिल्कुल। साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है भैया, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, बिल्कुल बात समझ में आती है, क्योंकि पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा भैया, आपका जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें आ जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर कॉस साइन के साथ चलता तो साइन पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ पाई मतलब पाई बाई 2 का सम गुणांक है और वहाँ पर तो जो फलन है वो चेंज होता नहीं है, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा भैया, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा है और सेकंड चतुर्थांश में जो भी आएगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब 90 प्लस समथिंग मतलब पाई बाई 2 का विषम गुणांक है, पाई बाई 2 का गुणांक 1 है मतलब विषम है, और विषम है तो चेंज होगा किसमें, साइन में, ठीक है। तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना भैया। ये कैसे आ गया, देखिए माइनस तो है आगे से, इस माइनस एक्स हमें जो माइनस एक्स है ना उसका माइनस कॉस ने खा लिया, क्योंकि कॉस खा लेता है, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखो साइन एक्स तो है, ये माइनस आगे आ गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ से आपको क्या मिल गया भैया, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स आपका आ गया है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है ना। इस तरीके से इजी सवाल आप आराम से कर सकते हो। 2 या 3 और सवाल है 3.3 का, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कर लो उन सवालों को भी ताकि समझ में आ जाएगी। चलो तो यार ये 2 सवाल और बाकी रह गए हैं, इनको भी अच्छे से कर लेते हैं। सिंपल इजी सवाल है, देखने में बड़े है भयानक है, लेकिन है बिल्कुल चुन्नू से मुन्नू से, ठीक है ना भैया। सबसे पहले हम 9th सवाल करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया, देखिए ये आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में और इसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड में 1 के, ठीक है। क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। सबसे पहले आप सवाल को देख लीजिए और हो सके तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। आपने लिखा, देखिए आपने क्या लिखा, कॉस 3 पाई बाई 2 है ना, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ भैया पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स मैंने थोड़ा सा सिंपल करके लिख लिया है, इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, इसको मैंने ये लिख लिया, हाँ, इंटू कॉस कॉट, इसको भी मैं लिख लूँ पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख लो क्या, हाँ लिख लो, ठीक है। प्लस कॉट आपका प्लस कॉट ये कितना है 2 पाई प्लस एक्स, ये मैं लिख लूँ क्या, हाँ मैंने ये क्या किया, मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। बात समझ में आ गई कि हाँ। अब यार ये देखो कॉस पाई प्लस थीटा, इसको मान लो थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस पाई प्लस समथिंग। सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, वहाँ पर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर पाई है तो ऑब्वियसली बात है, अब तो क्या होगा भैया, ये चेंज होने वाला है नहीं फलन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, कॉस माइनस का कॉस 90 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, खाली थीटा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स। बात समझ में आ गई कि हाँ, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पहले चतुर्थांश में, और वहाँ पर तो कोई भी नेगेटिव होता ही नहीं, सभी पॉजिटिव होते हैं। और साथ ही साथ भैया 2 पाई है, इसका मतलब सीधी सी बात है आपका फलन भी चेंज नहीं हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया कॉस एक्स। बात समझ में आई है कि हाँ आई है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर देखो
कॉट पाई प्लस समथिंग, ठीक है ना, पाई प्लस समथिंग का, पाई प्लस ये थीटा भैया तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में कॉट जो है वो पॉजिटिव ही होता है और साथ साथ पाई है, इसका मतलब कॉट कॉट ही रहेगा। तो हम लिख लेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस का एक्स। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए कॉट 2 पाई प्लस समथिंग पहले चतुर्थांश में है और वापिस चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, तो हम इसको ये लिख लिए कि हाँ लिख लो। थोड़ा सा क्या किया, पाई को हमने गायब कर दिया। अब देखो यार cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा भैया, cos 90 प्लस थीटा कितना होगा भैया आपका? पहली बात तो ये दूसरे चतुर्थांश में चला गया है और दूसरे चतुर्थांश में जो भी आएगा cos तो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। अब साथ साथ पाई बाई 2 प्लस थीटा है, मतलब पाई बाई 2 का गुणक विषम है, इसका मतलब आपका ये cos चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है ना, फलन चेंज हो जाएगा, तो साइन एक्स बच गया। क्या बात समझ में आ रही है कि हाँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, cos एक्स। हाँ आगे बढ़ जाए क्या, हाँ कॉट 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आ गया और पाई बाई 2 मतलब 90 का जो गुणांक है वो विषम है, इसका मतलब भैया ये चेंज हो जाएगा, कहाँ पर चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा चेंज tan में, और 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है, प्लस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स ये रहने वाला है। बात समझ गए है? हाँ भैया समझ गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा भैया प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, देखिए आपको जब भी आंसर निकालना हो, आपको कोई नहीं सोच रहा होना, तो जो आपको अलग अलग फलन दिए गए होते हैं उसको साइन या कॉस में चेंज करना होता है, ठीक है ना। आपने ये आप साइन देख भी बहुत बार 10th में किया होगा और आपको बोला भी होगा आपके सर ने, हाँ ठीक है, हमें बोला तो हमें याद भी है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। tan को चेंज कर दिया कॉस और साइन में, और कॉट को चेंज कर देंगे साइन और कॉस में। क्या चेंज कर देंगे, हाँ भैया ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर कुछ काम करते हैं, जुगाड़ करते हैं, काम हो जाए या नहीं हो जाए देखते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा चिंटू, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ बात समझ में आ गई है, ठीक है भैया। मुन्ना भाई चलो मुन्ना भाई फटाफट चलो। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, हाँ एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया, डरने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स और कॉस एक्स का एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। हमने कुछ नहीं किया, अब हमने करना है, क्या करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को काट डालना है, ठीक है। काट डाल लिया तो हमें ऊपर क्या बच गया, बचना जो है हमें क्या मिल गया भैया, हमें मिल गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और वो कितना होता है 1, वो कितना होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर, चूंकि आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपने लिख लिया और यहाँ से आपको राइट हैंड साइड मिल गई है, ठीक है ना। तो हैंस प्रूफ आपका हो गया है, ठीक है, हैंस प्रूफ आपका हो गया ना, बिल्कुल भैया हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवालों को किया जाता है। थोड़ा सा मैं आज लाइटली ले रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये हमने कर रखे, ठीक है ना। आप बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए एनसीईआरटी में, और आ भी जाए तो आपके पास सॉल्यूशन होंगे, और आपके पास सॉल्यूशन होंगे तो आप खुश तो मैं भी खुश तो सब खुश, ठीक है। चलो तो अब 10वां सवाल कर लेते हैं। 10वां सवाल कर लेते हैं, ये भी इजी से दे रखा है। इतना सारा हमें लंबा सा रेलगाड़ी दी गई है, ट्रेन दे दी गई है, और इसको छोटे से एक डिब्बे में चेंज करनी है। छोटी सी किस में चेंज करना है, वो आती है ना लाख 1.5 होगा, नैनो में चेंज करना है, ठीक है। चलो इस बड़ी सी ट्रेन को नैनो में चेंज करने चले जाते हैं हम। तो क्या करेंगे भैया, देखिए साइन n प्लस 1 इंटू एक्स दिया गया है, इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स दिया गया है, प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स दिया गया है, इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स दिया गया है। कुछ ना कुछ तो हमें पैटर्न दिखा है, हाँ भैया दिखा है। एक काम करो यार, एक काम को सबसे पहले तो लिख लो क्या कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को चले पता कि आपने कुछ है लिखा। हाँ भैया, तो n प्लस 1 इंटू एक्स होता है और n प्लस 2 इंटू एक्स है होता, ठीक है। तो कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स हमने लिख लिया, इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स भी हमने है लिखना, ठीक है। अब यार एक काम करो, n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 इंटू एक्स है ना, इसको एक टाइम के लिए a मान लो, और n प्लस 2 इंटू एक्स है ना, इसको एक टाइम के लिए b मान लो। मान सकते हैं क्या, हाँ मान लो, मानने में क्या जाता है, कुछ देर के लिए इसको मान ले, बाद में वापस एज इट इज इसको रख लेंगे, हाँ ठीक है, एज इट इज इसको रख लेंगे। तो अब हम चेक करते हैं, कुछ शायद दिख जाए हमें, क्या दिख जाए, देखिए साइन
n+1 इंटू एक्स, ए इसकी जगह लिख सकते हैं इंटू साइन n+2 इंटू एक्स, इसकी जगह आप लिख लेते हैं बी। तो साइन ए साइन बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर cos n+1 इंटू ए, n+1 इंटू एक्स, इसकी जगह ए लिख लिया, और इंटू cos n+2 इंटू ए, एक्स की जगह हमने लिख लेंगे बी। ठीक है ना, लिख लेंगे। हाँ, तो देखिए cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है भैया, ये होता क्या है, आखिरकार होता क्या है, तो ये आखिरकार होता है cos a माइनस बी, जो कि क्या हो जाता है, ठीक है ना, cos a माइनस बी करो या cos b माइनस ए करो, बात एक ही है। तो ये होता है भैया cos a cos b माइनस साइन प्लस साइन a और साइन बी। बात समझ गए? हाँ भैया, बात समझ गए हम। तो यहाँ से हम सीधे सीधे यहाँ लिख लेंगे क्या, cos, चूंकि इसको ऐसे लिख ले, ऐसे चूंकि लगा लेना, cos a माइनस बी। ठीक है भैया, थोड़ा और आगे बढ़े और थोड़ा और आगे बढ़े, तो हम यहाँ पर a को रख लेते हैं। a क्या है भैया, n+1 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस बी क्या है, n+2 इंटू एक्स। ठीक है भैया, ये भी बात हम समझ गए हैं, इतना बड़ा थीटा है तो हम बात समझ गए हैं। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x को हटा लो यार, x को इनके बीच में ना लाओ, x है ना सीधा साधा है, अपने सुनिए भैया जैसा हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, तो ये आपका आ गया cos n+1 माइनस n+2, ठीक है ना, और बाहर आ गया है x। ठीक है, अब यहाँ से देखो यार, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा भैया, cos n+1 माइनस n-2 इंटू एक्स, दिख गया क्या? हाँ भैया, n से n से कट गया, प्लस cos +1 माइनस का 2 इंटू एक्स, भैया आ जाएगा cos माइनस का x आ जाएगा क्या? अच्छा, अब माइनस का x, भैया cos के अंदर जो भी माइनस का चीज़ होता है वो उसको खा लेता, तो अब बच गया cos x, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। भैया कितनी बड़ी ट्रेंड दिख रही थी और हमने इसको छोटी सी एक नैनो में चेंज कर दिया है। क्या बात को समझ गए हो? हाँ भैया, बात को समझ गए हैं, और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपने बहुत ही बड़ा चैप्टर बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लिया है और आपको मज़ा भी आ गया है। ठीक है ना, साथ ही साथ आपके 3.3 के सभी सवाल मैंने आपको करवा लिए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं मिले तो आप बता देना कि भैया ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं करवाया है, या फिर एग्जाम्पल आपका ये सवाल डिस्कस नहीं हुआ है, तो मैं आपको करा लूँगा, क्योंकि कल भी एक वीडियो आएगा या फिर परसों तक भी आ सकता है। ठीक है ना, तो हम सॉल्व करते रहेंगे, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आई थिंक 4th। ठीक है ना, आपका मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, इंडक्शन जो भी है वो हम देख लेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसके बाद हम देख लेंगे यार लीनियर इनइक्वालिटीज़, रेखिक असमीका, ये दोनों स्मॉल चैप्टर्स है, छोटे छोटे हैं, तो इसको पहले कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जो कि ईजी है मेंस तक तो, और एडवांस में आज तक तो बहुत ही भयानक इसके सवाल आते हैं, लेकिन मेंस तक तो हम करेंगे बहुत ही बढ़िया, इसको ईजी वे में करते रहेंगे। ठीक है, तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से यार भैया को सपोर्ट भी करते रहिए। थैंक यू।